द सिक्स्थ क्वेश्चन इज द प्लेन विद इट्स क्रू वॉज लॉस्ट। अब यहाँ पे जो प्लेन है एक ही प्लेन है, जो क्रू है यानी कि जो मेंबर्स हैं उसमें वो भी एक है, ठीक है। तो दोनों ही सिंगुलर है, क्रू भी मतलब एक ग्रुप है क्रू का और एक प्लेन है। तो यहाँ पे आप जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर आप सिंपल सी बात है आप सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। फिज़िक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट फिज़िक्स की बात की जा रही है तो यहाँ पर भी आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। गुलिवर्स ट्रैवल्स वॉज रिटन बाय स्विफ्ट, गुलिवर्स ट्रैवल्स जो है ये एक बुक है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बुक की बात की जा रही है, एक से ज़्यादा बुक नहीं है। तो एक ही बुक की बात की जा रही है मतलब सिंगुलर इन नंबर, तो सीधी सी बात है आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज़ कमिंग फॉर इंस्पेक्शन। अब ये जो है ये क्वेश्चन रूल नंबर 2 पे बेस्ड है, ठीक है। रूल नंबर 2 में हमने ये पढ़ा था कि दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर एंड से कनेक्ट हैं तो वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर सकते हैं अगर दोनों ही सब्जेक्ट एक ही पर्सन को बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों एक पर्सन है, तो पता कैसे चलेगा? क्योंकि पता आपको ऐसे करना है कि अगर दो सब्जेक्ट्स हैं और दोनों सब्जेक्ट में अगर पहले सब्जेक्ट के आगे अगर आर्टिकल यूज़ हुआ है और दूसरे सब्जेक्ट के आगे अगर आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों एक ही पर्सन है। और अगर दोनों सब्जेक्ट के आगे अलग अलग आर्टिकल यूज़ किया गया हो तो इसका मतलब वो दोनों दो अलग अलग लोग हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दो सब्जेक्ट्स हैं लेकिन आर्टिकल जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल से पहले आर्टिकल का यूज़ किया गया है और सेक्रेटरी से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है, यानी कि सिर्फ एक जगह आर्टिकल का यूज़ हुआ है जबकि दूसरे जगह आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों सेम पर्सन है। तो अगर दोनों सेम पर्सन है यानी कि एक ही पर्सन है तो फिर यहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। 10th क्वेश्चन इज द एक्टर एंड द सिंगर हैव पास्ड अवे। अब यहाँ पर देखिए एक्टर और सिंगर दो सब्जेक्ट्स हैं, दोनों एंड से कनेक्ट हैं और यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों दो अलग अलग लोग हैं, एक्टर जो है वो अलग है और सिंगर जो है वो अलग पर्सन है। हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि एक्टर के पहले अलग से आर्टिकल यूज़ हुआ है और सिंगर के पहले भी अलग से आर्टिकल यूज़ हुआ है, यानी कि दोनों ही सब्जेक्ट्स के पहले अलग अलग आर्टिकल यूज़ किया गया है। इसका मतलब एक्टर और सिंगर ये दोनों दो अलग अलग लोग हैं। ओके, दे बोथ आर टू डिफरेंट पर्सन, ठीक है। अगर पहले सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल यूज़ होता है और दूसरे सब्जेक्ट के आगे अगर आर्टिकल यूज़ नहीं होता है तो इसका मतलब वो दोनों एक ही पर्सन है, दे बोथ आर द सेम पर्सन। लेकिन अगर दोनों ही सब्जेक्ट्स के पहले सेपरेटली आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे एक्टर के पहले भी आर्टिकल का यूज़ हुआ है और सिंगर के पहले भी आर्टिकल का यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये दोनों दो अलग अलग लोग हैं। तो यहाँ पर आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर दो अलग अलग लोग हैं तो फिर प्लूरल हुआ, एक से ज़्यादा हुए तो फिर आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। देन 11th क्वेश्चन इज रमेश और मोहन इज़ एब्सेंट टुडे। ओके, तो अभी हमने ये रूल नंबर 7 में पढ़ा था, ठीक है। रूल नंबर 7 में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी दो नाउन्स अगर विथ और एज वेल एज इन वर्ड्स की हेल्प से अगर वो कनेक्ट होते हैं तो फिर वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रमेश और मोहन ये दोनों ही सब्जेक्ट्स जो है और से कनेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रमेश और मोहन ये दोनों सब्जेक्ट्स और से कनेक्ट हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ओके, तो कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर और विथ और विथ एज वेल एज इन तीनों की हेल्प से अगर वो दोनों नाउन्स अगर कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे रमेश और मोहन दोनों सब्जेक्ट्स जो है और से कनेक्ट हुए हैं तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। 12th क्वेश्चन इज रिया एंड प्रिया हैव कम टू मी इन द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये रूल नंबर 1 पे मेंशन है। तो रूल नंबर 1 में लिखा हुआ है कि दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर एंड से कनेक्ट हैं या दो या दो से ज़्यादा नाउन्स अगर एंड से कनेक्ट हुए हैं तो वहाँ पर आप प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे रिया और प्रिया दोनों नाउन्स जो है एंड से कनेक्ट है तो यहाँ पर आप प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ये जो 12th क्वेश्चन है ये रूल नंबर 1 पे बेस्ड है, ठीक है। ये रूल नंबर 1 पे बेस्ड है। रूल नंबर 1 पे जो लिखा गया है ना कि टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब,
Okay, for example, Mahesh and Dinesh are friends. So the 12th question is based on rule number 1 only, कि दो या दो से ज़्यादा नाउन्स अगर एंड से कनेक्ट है तो वहाँ पर आप प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे रिया और प्रिया दोनों नाउन्स जो है एंड से कनेक्ट है, तो यहाँ पर आप प्लूरल वर्ब हैव का ही यूज़ करेंगे. ओके, सो go through the chapter once again, try to understand the chapter, and please listen to the video carefully. It will help you to understand it more clearly. And whatever doubt if you have or anything, you can come to the class and you can clear your doubts in the classroom.